ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। आज हम लोग चलते हैं लेटिस एनर्जी के ऊपर और हेडिंग डाल लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। ठीक है, लेटिस एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है चार्ज ऑन आयंस। बच्चा आप खुद से बताओ, अगर मैं एक प्लस का चार्ज रखूं एक माइनस का चार्ज रखूं, ये ज्यादा अच्छे से खींच लेंगे या फिर एक +2 का चार्ज रखूं एक -2 का चार्ज रखूं, इसमें ज्यादा फोर्स लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, जहां चार्ज ज्यादा है वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और ये ज्यादा अच्छे से चिपक के रहेगा। ठीक है, सो चार्ज ऑफ आयंस ग्रेटर greater the charge on ions, greater the lattice energy is released। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लेटिस एनर्जी भी बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में एकदम चिपक के रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, NaF, MgF2, MgO। देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। Na के ऊपर +1 का चार्ज, इसके ऊपर -1 का चार्ज, ये दोनों सबसे वीक है, इसकी लेटिस एनर्जी सबसे कम रहेगी। इसके ऊपर +2 का चार्ज, इसके ऊपर -1 का चार्ज, यहाँ पे इसकी एनर्जी इससे ज्यादा रहेगी। इसके ऊपर +2 का चार्ज, इसके ऊपर -2 का चार्ज, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी सबसे हाईएस्ट रहेगी। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, लेटिस एनर्जी होगी। सिंपल है और मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है साइज ऑफ एटम। ठीक है, लोअर द साइज, ठीक है, लोअर द साइज more will be force of attraction। Lower the size, more will be force of attraction, i.e. higher lattice energy। ठीक है बेटा, साइज अगर बढ़ेगा, मान लो साइज बढ़ रहा है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अब आप बताओ इसके साथ माइनस का चिपकना आसान होगा, इसके साथ माइनस का चिपकना आसान होगा कि इसके साथ माइनस चिपकना आसान होगा? आप कहोगे सर यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे सबसे कम है। यानी कि साइज बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से लेटिस एनर्जी कम होती चली जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, आगे रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा, यहां से यहां तक साइज बढ़ रहा है, सबको याद होगा ये फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे यहां से यहां जाने पे साइज बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, लोअर द साइज मोर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस मोर लेटिस एनर्जी। ठीक है, लेटिस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी और इसकी सबसे कम होगी। चलिए, मैं पूछना चाहूंगा, सबको ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से यस सर, यस सर, यस सर टाइप। आपके पास नॉर्मल एनायंस है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम।
साइज बढ़ता चला गया, साइज बढ़ता चला गया तो स्टेबिलिटी, साइज बढ़ता चला गया तो स्टेबिलिटी कम होती चली गई। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन पूछा जाता है काफी सारे पेपर्स में, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, इफ इफ एनायन, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, इफ एनायन इज वेरी लार्ज, if anion is very large, then if anion is very large, then ठीक है, अगर एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज बहुत 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 बड़ा है, तब तब क्या होगा, देन लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ केटायन, ठीक है। यानी कि बिगर द साइज ऑफ केटायन, बिगर द साइज ऑफ केटायन, ग्रेटर लैटिस एनर्जी। चलिए इसी को समझाते हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हमने बोला कि अगर लिथियम छोटा है, फ्लोरीन छोटा है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, सोडियम बड़ा हो गया, फ्लोरीन छोटा है, पोटेशियम और बड़ा हो गया, फ्लोरीन छोटा है, ये सबसे कम लैटिस एनर्जी है, इसकी ज्यादा है, और इसकी सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी है। पर अब हम अपनी बात को चेंज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज में है NO3, SO3, ClO3, ठीक है, तो ऐसे में देखो इनका साइज बहुत बड़ा है, क्लोरीन और तीन तीन ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ऐसे में इनको बड़े केटायन के साथ ज्यादा लेटिस एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ऐसे में इनकी लेटिस एनर्जी अगर हम लिखें यहाँ पे, ठीक है, BaCO3, CaCO3, MgCO3, और ठीक है, और लिख लेते हैं BeCO3। Be का साइज छोटा है पर ये बहुत बड़ा है, ये छोटा सा, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा था, ये दोनों बड़े हो गए, और ये दोनों बराबर साइज आ गए लगभग लगभग। तो ऐसे में अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बहुत बड़ा है, तो इन दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, तभी इन दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, तभी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। दो केस बनते हैं, स्मॉल एनायंस के लिए, स्मॉल एनायंस के लिए स्मॉल कैटायन होने चाहिए, तो ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी। इसी तरह लार्ज एनायन के लिए, लार्ज कैटायन होने चाहिए, तो ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है। लार्ज एनायन जैसे कि CO3, NO3, SO4, ठीक है, ClO3, ये लार्ज है, ठीक है, ये सब लार्ज है। स्मॉल एनायन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सब स्मॉल एनायंस के केस में आएंगे, ठीक है। अगर छोटे एनायंस हैं तो छोटे कैटायन जोड़ेंगे, उनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। बड़े एनायंस हैं तो बड़े कैटायन जोड़ेंगे, उनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरेंज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं, लेटिस एनर्जी बोलो, लेटिस एनर्जी, ठीक है। ए लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक, सबसे पहले लिख रहा हूं यहाँ पे
रुको, सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। KClO3, NaClO3, CsClO3, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे इसी के बाद, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे इसी के बाद, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे KCl2, NaCl2, KCl, NaCl और CsCl। चलिए अरेंज करना है, स्टार्ट करिए, बताइएगा इसमें कौन सबसे, ये यहाँ पे 1 2 3, क्या ऑर्डर लिखेंगे? 1 2 3, क्या ऑर्डर लिखेंगे? ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहा है। चलिए मैंने आपको बताया, अगर एनायन ये नेगेटिव चार्ज छोटा है, नेगेटिव चार्ज छोटा है तो इसे कैटायन भी छोटा चाहिए, सबसे छोटा है सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा है। फिर फिर क्या है? पोटेशियम है, पोटेशियम 1 की एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी उससे कम है, और सबसे कम है 3 की। चलिए यहां देखते हैं, बड़ा आयन है ClO3, बड़ा है तो सबसे बड़ा Cs है, यानी कि 3 की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा है। फिर किसकी है? फिर K है, यानी कि K की लेटेस्ट एनर्जी उससे कम है, और सबसे लास्ट में है 2। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही है? एक बारी सभी लोग बताओ यस सर, या आता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है, लिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग, अरे ठीक है कोई बात नहीं, लिस्ट द फैक्टर्स, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बेटा मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बताए थे, आपको तीनों एनर्जी बताई थी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटेस्ट एंथैल्पी। मैंने आपसे यह भी कहा था Eg प्लस Le की वैल्यू IE से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? Eg प्लस Le की वैल्यू IE से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा, IE की वैल्यू जितनी कम हो उतना बढ़िया है ना। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा क्या आएगा? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तीसरा क्या आएगा? हाई लेटेस्ट एंथैल्पी। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ये मैं बस एक रिवीजन पर्पस से बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये आंसर लिखना होता है। हालांकि 11th क्लास में मुझे उम्मीद है कि टीचर्स बहुत कम पूछेंगे इस चैप्टर में। अगर मुझे सिर्फ पढ़ाना होता है तो मैं वेस्पर थ्योरी और वीबीटी पढ़ा के इसको खत्म कर सकता हूँ, ठीक है, और आप कहोगे हाँ सर बढ़िया है, समझ में आ गया। पर आगे चल के भविष्य में आप गाली दोगे कि हाँ ये सब तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, लैटिस एंथैल्पी क्या है, ये सब क्या है। तो धीरे धीरे करके 1-2 टर्न लगेंगे, है ना, और इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया आयनिक बॉन्ड। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। हालांकि इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, बच्चा नोट्स बनाते चलिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो छूट जाएगी। आपके स्कूल वाले कम ही पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ते हुए चलना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब जानते हो? अगर मान लो ये मेटल है,
है ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं, अगर हम इसका यहां से और यहां के बीच का रेजिस्टेंस निकालें, ए और बी के बीच का, और सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ए बी इक्वल टू रेजिस्टेंस सी डी आता है, तो हम कहेंगे ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ए बी नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस सी डी आता है, तो हम कहेंगे ये डायरेक्शनल है, इसका हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। बात समझ रहे हो? नॉन डायरेक्शनल का मतलब है इट शोज सेम प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कंडक्टेंस हो सकता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हर डायरेक्शन में इट शोज सेम प्रॉपर्टी इन ईच डायरेक्शन। हालांकि ये जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर चैप्टर, तो इसको अच्छे से, हमारी वीडियो फंस रही है, नहीं बच्चा, हमारे साइड से वीडियो की स्पीड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सो देख लेते हैं। अरे फंस रही है, किसी और ने मैसेज किया फंस रही है, ठीक है, सबसे पहला हो गया। दूसरा लिख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड में, ठीक है, आपको पता है, अब वॉइस क्लियर नहीं है, अभी कह रहे थे वॉइस फट रही है, अब कह रहे हो वॉइस क्लियर नहीं है। चलिए, सबको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, अब देख लो, अब हमारी वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बेटा, आपको बता दें, पूरी पृथ्वी में 3 तरीके की फोर्सेस लगभग लगभग मानी जाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स